वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया और मेरे साथ बैठे हुए एक बहुत प्यारे दोस्त। इनका तारुफ इन्हीं की ज़ुबानी। जी, मेरा नाम साजिद तुफ़ैल है। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन मेरी कंपनी का नाम है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन देते हैं, जिसमें पैनल्स वगैरह, ऑटोमेशन का सॉल्यूशन है, इन्वर्टर्स हैं, लाइटिंग सॉल्यूशंस हैं, ये तमाम काम हम करते हैं। मैं इनका कैटलॉग जो है वो आपको दिखाता हूँ। कोई भी कारोबार जब बंदा करता है तो उसके लिए ज़ाहिर है कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन होती है। ये इनकी प्रेजेंटेशन है, यानी इन्होंने अपनी कंपनी का एक कैटलॉग बनाया है कि ये फ्रंट पेज है उसका। ये इनकी वेबसाइट है और उसके बाद ये इनका तारुफ है कि इनका मिशन क्या है और कंपनी पॉलिसी क्या है। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं और उसके बाद इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐसे बनाई हुई हैं, यानी तस्वीरें लगा के उनके नाम और उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो लिखी हुई हैं। आप किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, तो आपको अपने बिज़नेस की प्रेजेंटेशन जो है वो बनानी है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पाँच हैं, 10 हैं, खा जितनी भी हैं, उन सभी को आपने ऐसे एक यानी बुक की शक्ल में रखना है ताकि लोगों को बताने में, दिखाने में आसानी हो सके कि आप क्या चीज़ बनाते हैं या क्या चीज़ बेचते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ये प्रोफाइल जो है एक बन जाती है। पर तो इनमें एक आइटम ऐसी है जो सारिद साहब कह रहे हैं कि ख़ुद बनाते हैं, इनकी यानी मैन्युफैक्चरिंग है, और वो ये है पावर फैक्टर कैपेसिटर्स। बाकी जो चीज़ें हैं ये सारी बाय करते हैं, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में अच्छे यानी कारोबारों में जो है ना वो इनका शुमार होता है। साजिद भाई, आप बता रहे थे कि आपने 2009 में शुरू किया था, तो क्या डायरेक्ट अपना ही काम शुरू कर लिया था या कहीं पे जॉब की थी आपने? नहीं जी, 2009 से 12 तक मैंने जॉब की है। उसके बाद मैंने फिर अपना स्टार्ट किया है। मुख्तलिफ़ जगह पे जॉब किया है, इंडस्ट्री में भी काम किया, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिस में भी काम किया है। जो इलेक्ट्रिकल के हवाले से काम कर रहे थे, उस उन ऑफिस में मैंने काम किया। यानी आपका जो बेसिक नॉलेज है वो जॉब के दौरान ही आपको हासिल जी, हुआ, यानी जॉब। कि इस बिज़नेस में जो भी खामियां हैं, कोताहियां हैं, नफ़ा नुकसान, सभी कुछ आपने वहीं से जी, सीखा। सब कुछ जॉब से और आप सीखा। क्या समझते हैं कि किसी भी न्यू कमर को ये बिज़नेस शुरू करने से पहले इसी तरह जॉब ही करना चाहिए या डायरेक्ट भी इस बिज़नेस में आया जा सकता है? किसी भी न्यू कमर को बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उस बिज़नेस की अच्छी तरह हाव नाव लेनी चाहिए कि कैसे, किस तरह स्टार्ट हो रहा है काम और किस तरीके से ये चलना चाहिए। हम्म। और उसके लिए एक ही तरीका है कि उसको रूट लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, और जो कंपनी या इंडस्ट्री काम कर रही है वहाँ पे उसको एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए। ओके। आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में नौकरी पे रहते हुए बंदा ये इस फील्ड में माहिर हो जाता है, यानी इन चीज़ों को समझ सकता है कि अपना बिजनेस शुरू किया जा सके? मैं ये समझता हूँ कम से कम 3 साल तो ज़रूरी है कि उसको वो किसी भी जगह काम सीखे और करे। अच्छा, ये काम ना चलने के कितने फ़ीसद चांसेस हो सकते हैं और उसकी वजूहात क्या हैं आपकी नज़र में, कि अगर कोई बंदा ये कारोबार शुरू करता है और उसको वाइंड अप करता है तो क्या वजह हो सकती है? क्यों नहीं वो चल पाया होगा या क्यों नहीं चल पाता? सर, किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी मुकम्मल भावना हो आपके पास, उसको सीखना चाहिए। बाकी ये है कि कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जो ना चल सके। अगर आपने अगर फोकस नहीं है बंदे का, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो नुकसान ही करेगा। अच्छी तरह सीखना चाहिए उसको, उसके बाद काम स्टार्ट करना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ का इजाफा करता हूँ। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, गालबन 2009 ही था। जी, 2009 उस में। वक्त यानी आप स्केल्स के वो जो होते हैं, लोड सेल्स होते हैं, उनके जी, बारे जी, में पहली हमारी मुलाकात हुई थी। जी, जी। उसके बाद हमारी दूसरी मुलाकात जो हुई थी वो हुई थी 2016 में, नहीं हाँ, 2017 में हुई थी गालबन, उस वक्त 2016-17 कोटादू में, में। जी सर। तो आप एक एक फैक्ट्री जाया करते थे, आप जी। एक एक बंदे को मिला करते थे, खुद अपनी मार्केटिंग जो है उसको किया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप यानी कारोबार में काफ़ी तरक्की कर ली है आपने। इनिशियल स्टेज को देखते हैं, तो अब देखते हैं, तो ये जो सफ़र गुजरा है आपका 2009 से 2021, 12 साल, 12 सालों में वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसपे आप समझते हैं कि यानी वो की नोट होता है, यानी वो एक ख़ास चीज़ क्या थी जिसने आपको ग्रो करने में मदद की? हम्म, एक तो हिम्मत होनी चाहिए बंदे में कि मैंने कुछ बनना है, कुछ करना है, ज़िंदगी का कोई एम बनाना चाहिए, मकसद बनाना चाहिए जिस पे बंदा चले और फिर तरक्की करे। मुझे लगता है कि आपकी जो सबसे बड़ी खूबी है, पता नहीं आपने इसको रियलाइज़ किया है या नहीं किया, वो है कंसिस्टेंसी। आपने मुस्तकिल मेहनत की है, कभी भी रुके नहीं हैं। इन पिछले यानी हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई, मैं देख रहा था कि हर गुज़रते दिन या माह साल में आप एक स्टेप आगे जा रहे हैं। लोगों से मेल जोल आपका बहुत ज़्यादा था और सेल्स और मार्केटिंग को लेके आप बहुत फोकस्ड थे, और फोकस जब भी किसी चीज़ में आता है तो वो आगे बढ़ने में मदद देता है। इस काम में, इस फील्ड में नकद है या उधार?
जी नकद और उधार दोनों ही चलते हैं। और मार्केट में जो लेन देन होता है, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए लेन देन के वक्त, ख़ास तौर पे बिलखसूस इस फील्ड में जो उधार हम कर रहे होते हैं, तो क्या चीज़ें हमारे पेश नज़र होनी चाहिए? उधार अब अगर एंड यूज़र को आप सेल कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो तो कैश पे सेल करना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं तो बाकायदा एक प्रोसेस होता है, उसका डिलीवरी चलान जाता है, बिल पीओ मिलता है उसका, उसके बाद बिल जनरेट किया जाता है या दिया जाता है, उसके बाद बस इस तरीके से काम करें आप। यानी लिखत पढ़त बहुत लिखत ज़रूरी है पढ़त अगर आप ज़रूरी इंडस्ट्री है। में करें। जी जी अगर कोई यानी नया बंदा है उसके साथ तो उधार बिल्कुल नहीं करनी जी चाहिए। उधार और नहीं करनी मार्केट चाहिए। में रेपुटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि किस बंदे का लेन देन अच्छा है, तो ये काम करने वाले बंदों को अंदाज़ा हो जाता जी है कि जी किसकी रेपो अच्छी है। आपके ये जो मटेरियल्स हैं, इलेक्ट्रिकल के ये जो इंस्ट्रूमेंट्स या ये चीज़ें जो भी इस्तेमाल होती हैं, ये पाकिस्तान में इसकी बड़ी मार्केट्स कहाँ पे हैं, यानी परचेजिंग कहाँ से करनी चाहिए? इसकी बड़ी मार्केट्स लाहौर, फैसलाबाद और कराची में है। लाहौर में किस जगह पे? लाहौर में इलेक्ट्रिकल के हवाले से तो ब्रंथ रोड पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से हाल रोड पे है, और फैसलाबाद में भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से झंग मार्केट है, मोटर मार्केट है, बिलालगंज है, समंदरी रोड है, कराची में डेंसो हाल है, शेरशाह मार्केट है, डिफरेंट मार्केट्स हैं। ओके। अगर कोई बंदा इस फील्ड में आता है तो शुरुआत में इंतहाई ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं, यानी किन चीज़ों के बगैर काम नहीं चल सकता या किन चीज़ों के बगैर काम चलाया जा सकता है? मोटे मोटे मेन आइटम्स आप कौन से सजेस्ट करेंगे न्यू कमर्स को कि वो इन आइटम्स में आए तो वो आसानी के साथ जो है वो मार्केट में इन हो सकते हैं? इलेक्ट्रिकल के हवाले से तो कॉन्टैक्टर्स, ब्रेकर्स वगैरह ही ज़्यादा सेल होते हैं, और ये है कि इसका प्रोडक्ट नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है, और उसके बाद आप काम कर सकते हैं। आपका तजर्बा क्या कहता है कि अगर कोई शख्स ये काम शुरू करे तो उसके लिए जगह अपनी होना ही लाजिम है या किराए की जगह पे भी इस काम को शुरू किया जा सकता जगह अपनी होना लाजिम नहीं है, किराए की जगह पे भी हो तो कोई इशू नहीं है। बंदे को मेहनत करनी चाहिए, अपनी पीआर बनानी चाहिए, डोर टू डोर इंडस्ट्री में जाके, मार्केट में जाके, शॉप्स पे जाके अपने आप को मुतारिफ़ कराना चाहिए, बताना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, उसके बाद फिर काम करना चाहिए। है? कोई शख्स इस फील्ड में आता है तो उसके पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए कि वो इस कारोबार को शुरू कर सके? कि किसी भी काम के लिए आप मिनिमम 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम करोड़ों में भी जाता है ये बिज़नेस। यहाँ पे एक चीज़ ये पूछूंगा कि जब बात की जाती है कि मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों पे, शोरूम्स पे या फैक्ट्रियों में जाके काम सीखा जा सकता है, तो अब आप भी काम कर रहे हैं, आपने भी कहीं ना कहीं से सीखा है, तो क्या कोई शख्स आपसे भी ये काम सीख सकता है? जी ज़रूर आ सकते हैं, कोई भी ट्रेनी आ सकता है मेरे पास, काम सिखा सकते हैं हम उनको। तो उसकी शराइत क्या होंगी? उसकी शराइत यही है कि उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा हम्म। काम करने के लिए, सीखने के लिए, बाकी उसकी रिहाइश, उसका खाना पीना अपना होगा। रिहाइश और खाना पीना वो खुद करेगा, आप जी उसको काम सिखा सकते हैं। जी। तो काम क्या आप उसको एज अ सुपरवाइज़र रखेंगे या मजदूर की तरह काम करवाएंगे ताकि लेकिन वो? जी कोई भी काम सीखने के लिए मज़दूर ही बनना पड़ता है। अगर आप मज़दूर स्टार्ट में मज़दूरी करेंगे तो कल उसके बाद आप मालिक बन सकेंगे या अफसर बन सकेंगे, कह लें नॉर्मल ज़ुबान में। अगर बात की जाए कि इस बिज़नेस में नफ़ा कितने परसेंट हो सकता है तो आप क्या समझते हैं? सर 5 to 10% तो है, 5 to 10% नेट पे, उधार पे? दोनों मिक्स। इस बिज़नेस में उधार डूबने के चांसेस कितने फ़ीसद हैं? उधार अगर आपने सही लिखत पढ़त की है तो फिर तो कोई नहीं डूबना, उधार तो नहीं डूबता। इसमें जो उधार होता है वो कितने लंबे वक्त के लिए होता है? कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनका उधार जो होता है वो 1 हफ्ते का है, कुछ 1 महीने का, और हमारी प्रोडक्ट्स तो 6 6 महीने वाली भी होती हैं। आपकी फील्ड में ये उधार जो है ये कितने टाइम फ्रेम के लिए? लेकिन जो बल्बों का काम है उसमें तो मिनिमम 1 मंथ क्रेडिट चलता है, और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बेचते ही कैश पे हैं, जो पैनल्स के हवाले से हैं या जिनकी वारंटी नहीं होती, वो चीज़ें कैश पे बिकती हैं। मुल्तान में आपका ऑफिस कहाँ पे है? चौक शाह अब्बास, अहमद प्लाजा है, चौक शाह अब्बास मेन चौक पे, वही वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है। कोई शख्स आपसे रब्ता करना चाहे तो आपका टेलीफोन नंबर क्या है? जी मेरा 0334730507 नहीं, वो रेस से पैर उठा के फिर वाला बताना है। 0334730507 अगर उर्दू में बात करें? 0334 0334 730 730 50 73। 50 73।
थैंक यू, आपने टाइम दिया जी, और कैमरे के सामने काफ़ी तंग बैठे रहे। अच्छा जी, ये इन्होंने कुछ प्रमोशनल मटेरियल्स भी है। आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे ये जो टूल्स हैं ये इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे कि इन्होंने ये बॉल पेन बनाए हैं, बॉल पेन के ऊपर जो है अपनी कंपनी का नाम इन्होंने प्रिंट करवाया है। तो ये आप बनवा सकते हैं। कुछ की चेन्स हैं इन्होंने बनवाए हुए हैं, ये गिफ्ट करते हैं लोगों को, ताकि इनकी कंपनी की या इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट होती रहे। ऐसे कुछ इन्होंने डायरीज़ बनवाई हुई हैं। ये डायरीज़ ज़ाहिर है जब तक जिस भी शख्स के इस्तेमाल में रहती हैं इनको याद रखता है। ये 3 डायरियाँ मेरे लिए भी हैं जी। और इसके अलावा ये एक कैटलॉग है। आप भी कैटलॉग बनाइए, आपका जो भी कारोबार है, जो भी बिज़नेस है, उसको लेके आप अपना एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सके और लोगों को बताया जा सके कि आप किस फील्ड में काम करते हैं। उन सारी चीज़ों की तस्वीर होनी चाहिए। अगर मुमकिन हो सके तो रेट्स भी साथ में मेंशन होनी चाहिए, और इनकी खूबियाँ क्या क्या हैं वो भी साथ में अगर लिखी जाएँ तो ये और अच्छा हो जाता है। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।